नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारी भौतिक विज्ञान की कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लेकर आए। हम इस सीरीज में एक एक करके सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस कक्षा में हम फिजिक्स के अंतिम अध्याय अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, पदार्थ, युक्तियाँ व सरल परिपथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। आरबीएसई ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन की सीरीज आप सबको ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ प्रश्न आपको हूबहू मिलने वाले, कुछ प्रश्न उसी टाइप के मिलने वाले। जो ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें, इस अध्याय 14 के अंक विभाजन इस प्रकार है। इस अध्याय से एक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाला है। साथ ही एक रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। इस अध्याय में से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलने वाला है, जिसके अंक इस प्रकार है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो एक क्वेश्चन आएगा, आधे अंक का। रिक्त स्थान पूर्ति वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आधे अंक का होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न आएगा, जिसके अंक 3 है। साथ ही ये भी बता दें कि जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा उसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न मिलने वाला है। इस प्रकार इस अध्याय में से 3 प्रश्न आएंगे, कुल 4 अंक के। ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आधे अंक का होगा। सबसे पहला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। पी प्रकार के अर्धचालक। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने पढ़ा था कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेज अर्धचालक और दूसरा होता है अपदर्विक अर्धचालक। नेज अर्धचालक नेज अर्धचालक वे अर्धचालक जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शुद्ध सिलिकॉन का है, शुद्ध जर्मेनियम का अर्धचालक है, वो नेज अर्धचालक में आते हैं। उसी के साथ में दूसरा अर्धचालक का प्रकार था अपदर्विक अर्धचालक। और अपदर्विक अर्धचालक उसके अंदर वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होते हैं उसे अपदर्विक अर्धचालक कहते हैं। और अपदर्विक अर्धचालक आगे जाके हमने पढ़े थे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एन प्रकार के अर्धचालक, दूसरा पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक वह होते हैं जिसमें
जो अपद्रव्यिक अर्धचालक होते हैं उसमें जब पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो मिलाने से प्राप्त अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और जब शुद्ध या नेज अर्धचालक जिसमें फास्फोरस बिस्मिथ इत्यादि की अशुद्धि मिलाने से कौन से बनेंगे, n प्रकार के। उसी के साथ में p प्रकार के। जब अपद्रव्यी अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक p प्रकार के अर्धचालक है। जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम इत्यादि की अशुद्धि जब शुद्ध अर्धचालकों में मिलाते हैं तो p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। p प्रकार के अर्धचालक नेज अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं और इनकी सांद्रता इलेक्ट्रॉन और होलों की सांद्रता बराबर बराबर होती है। उसके बाद में दूसरा टाइप आता है अपद्रव्यी अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक में पहला पढ़ा था एन टाइप अर्धचालक। और एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता से कई गुना ज़्यादा होती है। अगला था p टाइप अर्धचालक। p टाइप अर्धचालकों में भी बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं, जबकि p टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक की सांद्रता होलों की ज़्यादा होती है। होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से ज़्यादा होती है। इसके अनुसार p प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल। दूसरा क्वेश्चन है, जब अर्धचालकों को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध ए के अंदर घटता है, बी के अंदर बढ़ता है, सी के अंदर अपरिवर्तित रहता है, डी के अंदर कुछ निश्चित नहीं है। हमने पढ़ा है प्रतिरोधकता रो बराबर होता है रो नॉट एक्सपोनेंशियल ई जी अपॉन के टी। यहाँ पे ई जी बराबर है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। के बराबर है वोल्टमान नियतांक। टी है परम ताप और रो नॉट है प्रारंभिक प्रतिरोधकता। प्रारंभिक प्रतिरोधकता। और हमने प्रतिरोधकता और समय के मध्य ग्राफ खींचा था। प्रतिरोधकता रो समय टी, तो इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार जैसे जैसे प्रतिरोधकता का मान में वृद्धि होती है वो प्रतिरोध की क्या रहती है, समानुपाती। हमने पढ़ा था। पर जब अर्धचालकों को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है, क्योंकि प्रतिरोध तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक हैं। हमने अर्धचालकों में पढ़ा था, एक तो था तत्व अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम के जो शुद्ध या नेच अर्धचालक थे उनमें। उसके बाद में पढ़ा था कार्बनिक अर्धचालक, अर्धचालक। कार्बनिक अर्धचालक में पढ़ा था मादित थैलोसियानिस, मादित थैलोसियानिस एंथ्रासिन। उसके बाद में पढ़ा था अकार्बनिक अर्धचालक, अर्धचालक। अकार्बनिक अर्धचालक में आता था गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। तीसरा था बहुलक अर्धचालक, बहुलक अर्धचालक में था पॉली पाइरोल, दूसरा था पॉली एनिलीन, पॉली पाइरोल और पॉली एनिलीन। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ अकार्बनिक अर्धचालक। तो कार्बनिक अर्धचालक में पूछा है तो कार्बनिक अर्धचालक में एक तो है मादित थैलोसियानिस, दूसरा था एंथ्रासिन। तो हमारा उत्तर हुआ एंथ्रासिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल को n प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्यक की संयोजकता होती है। हमने पढ़ा था एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में जब नेज या शुद्ध अर्धचालक थे उसमें पंच संयोजी अपमिश्रक या अशुद्धि मिलाते थे तब जाके एन टाइप अर्धचालक बनता था। इसमें फास्फाइड, आर्सेनाइड, मेथ। उसके बाद में पढ़ा था पी टाइप अर्धचालक, जब नेज अर्धचालकों में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते थे तब पी टाइप अर्धचालक बन रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था एल्युमिनियम, गैलियम, बेरिलियम इत्यादि। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ये नेज अर्धचालक है। इसको n प्रकार का बनाने के लिए इसमें क्या बनानी पड़ेगी, पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है, किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध के बीच, किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। जब हमने पढ़ा था चालक, कुचालक और अर्धचालक तो हमने अलग अलग चीज़ पढ़ी थी। चालक, चालक के अंदर यह है संयोजी बैंड और चालन बैंड। ये चालक पदार्थों के लिए बना रहे हैं। ये तो चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है। ये बना रहे अर्धचालकों के लिए।
5। ऊपर चालन बैंड है और ये नीचे संयोजी बैंड है। ये इन दोनों के मध्य ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। Eg से लिखेंगे, ये संयोजी बैंड है बैंड, ये चालन बैंड है। और इसमें ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है। चालन बैंड में कुछ चालक पदार्थों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। कितने से? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सर्वाधिक हीरा का होता है। सर्वाधिक किसका होता है? हीरे का। और हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये चालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए Eg का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इसके अंदर संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। जब इनको वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस प्रकार कुचालक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा नहीं, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा। उसके साथ में बचा क्या? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालक के लिए कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर होगा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्र में खाली वृत्त व भरे हुए वृत्त क्रमशः होल व इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। तब पदार्थ हमारे पास में दे रखा है, एक कोई पदार्थ है और उसके लिए चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों दर्शाए गए हैं। इसके अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल दिखाया गया। तो हम इसमें देखते हैं, तो इस पदार्थ में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा है। तो कौन से बनते हैं? पी टाइप अर्धचालक। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज़्यादा हो तो बनेगा एन टाइप अर्धचालक। तो इससे मालूम चलता है, दिए गए डायग्राम में होलों की संख्या ज़्यादा, इसलिए होलों का घनत्व ज़्यादा है, तो पी प्रकार के अर्धचालक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है,
पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। क्रमशः पी प्रकार का यानी पी टाइप में आवेश घनत्व पी टाइप होगा, उसमें होलों का घनत्व इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए बहुसंख्यक आवेश वाहक तो होंगे होल या विवर तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः Np और Ne है तो ए के अंदर दे रखा है एक शुद्ध अर्धचालक होगा जिसमें Np बराबर किसके होगा, Na के। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत। एक अपद्रव्यी अर्धचालक में तो या तो इसमें होलों की संख्या ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत। एक शुद्ध अर्धचालक में जब एक शुद्ध या नेज अर्धचालक होगा तो इसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए अपना सी ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रम अभिनीति पीएन संधि की अवक्षय परत के मध्य में ए ऑप्शन में दे रखा है विभव शून्य होता है, बी ऑप्शन में दे रखा है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सी के अंदर दे रखा है विभव अधिकतम होता है और डी में दे रखा है विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। हमने पढ़ा था पीएन संधि डायोड में जब ये एन टाइप है अर्धचालक और ये पी टाइप अर्धचालक है, और इसमें पढ़ा था पी टाइप की तरफ ऋणात्मक भाग अधिक होता है, एन टाइप की तरफ धनात्मक भाग। और जब उत्क्रम 22 में अवक्षय परत की चौड़ाई उत्क्रम 22 होगा, उसमें क्या होती है, उत्क्रम 22 में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे विभव बढ़ जाता है। और उसके साथ में हमने डायग्राम भी बनाए थे इस टाइप का, ऊपर की ओर विभव था जिसमें वह दूरी के मध्य और जब धनात्मक आवेश थे पी एन और ये था पी एन के लिए, तो इसमें क्या होता है, जब उत्क्रम अभिनीति पीएन संधि में अवक्षय परत के मध्य क्या हो जाता है, विभव अधिकतम होता है। क्या होता है, विभव अधिकतम, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है जिससे विभव भी बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दिष्टकारी का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है दिष्टकारी का कार्य। दिष्टकारी का कार्य में पढ़ा था धारा का प्रवर्धन करता है, नहीं। वोल्टता का प्रवर्धन करता है, नहीं। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, नहीं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट कार्य क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। अपना ऑप्शन है डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 25 ओम तथा पश्य अभिनति में 25 ओम है, तो नीचे दर्शाई गई परिपथ के लिए डायोड में धारा होगी। हमने पढ़ा था धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है V/R। तो इसमें हमें धारा दे रखी है ये 5 वोल्ट की वोल्टता है। ये PN संधि डायोड है, अग्र 22 में है, और तो इसमें 10 ओम और वोल्टता कितने दे रखी 0। तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया 25 + 10 कितना हो गया 35 ओम। तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्टता तो कितनी है स्निधि 5, प्रतिरोध कितना हुआ 35 बराबर कितना आएगा 1/7 ओम। तो ऑप्शन आ जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू है, तो निर्गत धारा की आवृत्ति होगी। हमने पढ़ा था एक कौन सा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यह है एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये इस साइड में हम दे रहे हैं निवेशी संकेत जिसकी आवृत्ति हमें दे रखी है न्यू। तो हमने पढ़ा था जब हम निवेशी प्रत्यावर्ती धारा देते हैं तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमें कंटिन्यू धारा मिलती है। ये निर्गत संकेत है और निर्गत संकेत की आवृत्ति निवेशी आवृत्ति की दुगुनी हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। इसलिए क्वेश्चन में एक हो जाएगा V/2 नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा 2 न्यू। तो अपना ऑप्शन हो गया सी राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है। जब हमने पढ़ा था पी टाइप अर्धचालक, तो हमने पढ़ा था जब नेज अर्धचालक होते हैं जो जर्मेनियम या सिलिकॉन के बने होते हैं उसमें क्या मिलाते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो तब हमें क्या मिलता है पी टाइप अर्धचालक त्रिसंयोजी अशुद्धियों में हमने पढ़ा था बोरॉन पढ़ा था, एल्युमिनियम पढ़ा था, गैलियम पढ़ा था। तो इसमें गैलियम भी है, बोरॉन भी है, एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलियम आर्सेनाइड है, ये एक सर्वप्रथम हमने बताया था ये क्या है मिश्रित अर्धचालक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन था 15वां क्वेश्चन किसी
नेज जर्मेनियम में एंटीमनी का परमाणु मिलाने पर बनेगा। हमने पढ़ा था जब ये नेज अर्धचालक थे उसमें एंटीमनी यानी पंच संयोजी, एंटीमनी क्या है? पंच संयोजी अशुद्धि। और जब हम इसमें शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एन प्रकार के, तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? पहला है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, यह ऑप्शन गलत है। दूसरे में है इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, यह भी ऑप्शन गलत है। तीसरा होल अल्पसंख्यक वाहक है और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, यह ऑप्शन राइट है क्योंकि एन टाइप में जब क्या मिलाते हैं? शुद्ध या नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अपमिश्रक मिलाते हैं या शुद्धि मिलाते हैं तो मिलता है। तो इसके लिए पढ़ा था इलेक्ट्रॉन घनत्व होलों के घनत्व से कई गुना ज़्यादा होता है। तो हमने क्या मिलाएगा? इसमें होल अल्पसंख्यक है और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रमशः Eg इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन और वर्जित Eg जर्मेनियम के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमने पढ़ा था जब Eg इलेक्ट्रॉन अधिक हो, Eg सिलिकॉन तो अधिक होगा Eg जर्मेनियम, क्योंकि और इसका ऑप्शन हुआ सही, सी ऑप्शन, क्योंकि जर्मेनियम के लिए Eg का मान होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्बन के लिए होता है Eg का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18वां, बिना 22 pn संधि से होल p क्षेत्र में n क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि n क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं, यह ऑप्शन गलत है। ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं, यह भी ऑप्शन गलत है। p क्षेत्र में होल सांद्रता n क्षेत्र में इसकी सांद्रता से अधिक है, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि जब pn संधि होती है तो इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, हमने पढ़ा अपॉन वेग से होल और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जब pn संधि पर अग्रदिशिक 22 अनुप्रयुक्त किया जाता है, प्रश्न है जब pn संधि पर अग्रदिशिक 22 अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह, हमने पढ़ा था जब pn संधि में अग्रदिशिक 22
कार्य करता है तो इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। वी बी यह फॉर्मूला था। जब इसका मान भी घटेगा तो इसका मान भी घट जाएगा। तो पहला विभव रोधक बढ़ता है, नहीं। बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देते हैं, नहीं। विभव रोधक को कम कर देता है, यह ऑप्शन एकदम राइट है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनीति विन्यास में एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनीति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई घटती है, जबकि पश्य अभिनीति में की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई बढ़ती है। यह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी बी बराबर होता है ई बी डी। जब क्या होगा, 22 अग्र होगा तो वी बी का मान घटेगा तो ई बी का मान भी घटेगा, और जब क्या होगा, 10 से 22 में होगा वी बी का मान भी बढ़ेगा तो ई बी डी का मान में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक, एन प्रकार के अर्धचालक है तो इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। एन टाइप में एन ए की सांद्रता कई गुना होलों से ज़्यादा होती है। उसके साथ पांचवा क्वेश्चन है, पश्य अभिनीति में एक निश्चित पश्य वोल्टता पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती, इस उत्क्रम वोल्टता को जेनर वोल्टता ओब्लिक भंजन वोल्टता कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके साथ 6 क्वेश्चन है, होल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण, होल और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर को कौन सा विभव कहते हैं, अवरोधी विभव, और इसे आंतक विभव भी कहते हैं। उसी के साथ 7वां क्वेश्चन था, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, पीएन संधि में अग्रवाइस की स्थिति में अवक्षय परत की, जब क्या होगा, अग्रवाइस की अवस्थी होगी, इसमें अवश्य परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घटती है। और साथ में ऐसा आ जाए, पीएन संधि में पश्य वाइस की, अग्र की जगह क्या आ जाए, पश्य वाइस, तो इस स्थिति में अवश्य परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ती। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लेना। 9वां क्वेश्चन है,
एन पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश क्या होंगे? शून्य होता है। और एन प्रकार के अर्धचालक पर भी आवेश इसके साथ में एन टाइप के अर्धचालकों पर भी क्या होता है? शून्य होता है। 10वां क्वेश्चन, नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या का अनुपात। नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होलों के घनत्व के बराबर होता है। इसलिए NE/NH इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1/1 इजिकल टू 1/1, यानी 1/1 होता है। NE बराबर होता है NH के। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिष्टकारी से क्या तात्पर्य है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का चित्र बनाइए। इसकी निवेशी व निर्गत वोल्टता के तरंग रूप का निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है और इसमें जहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी है इसकी जगह अर्ध तरंग दिष्टकारी भी आ सकता है। दिष्टकारी ये आपको आराम से अच्छे से क्लासरूम में बताया गया है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का आपको अच्छे से चित्र बनाना सब सिखाया गया है। इसकी निवेशी व निर्गत वोल्टता तरंग रूप का इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालक में अभी बताया था। चालक तो क्या होंगे? जिनमें क्या होगा? संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कुचालक में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा? अधिक होगा। और अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनको आराम से डायग्राम के साथ में आराम से विस्तृत देखना है। साथ में यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर नहीं आए तो ये 2 नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो 1 नंबर है, उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है। और जो 1 नंबर क्वेश्चन था इसमें अभी जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, ये कोई युक्ति है, इसके इधर कोई एक तरंग है प्रत्यावर्ती, तो ये तो इसमें बूझ लेते हैं युक्ति एक्स है। एक्स क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड क्या होता है? इसके निर्माण को समझाएं। पीएन संधि डायोड के अग्र व पश्य अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक परिपथ चित्र बनाकर समझाएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ऊपर वाले दोनों भी नहीं आए तो उसके बाद में इसका चांस बनता है, और यदि इस टाइप में नहीं आए तो फिर लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बचता है कि 2 कार्बनिक अर्धचालक, मतलब छोटे छोटे एक एक लाइन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। बी है, निम्न में से दाता अशुद्ध छांटिए। तीसरा है, ग्राही अशुद्धियों के 2 उदाहरण दीजिए। डी है, नेज अर्धचालक क्या होते हैं? नेज जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं, वो जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, जिनमें एक ही वो शुद्ध अर्धचालक। इस टाइप के एक एक क्वेश्चन या आधा आधा क्वेश्चन का मिला के, छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला के भी 3 अंक का एक क्वेश्चन हो सकता है। विद्यार्थियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों, हमने इन प्रश्नों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखें, समझे और मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू।